प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.एल. गुर्जर, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। एमए फाइनल का जो आपके चतुर्थ पेपर है उसमें जो कोर्स निर्धारित है उसमें निराला के बाद कवि इस कोर्स में है विजय शंकर प्रसाद है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक साहित्य है उसकी नींव जो है, उसका आधार जो है वो जयशंकर प्रसाद है। जैसे हम संपूर्ण हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्णयुग मानते हैं, उसी तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद को स्वर्णकाल माना जाता है। छायावाद हिंदी में एक ऐसा काल था जिसमें खड़ी बोली हिंदी जो है भाषा दोनों दृष्टियों से अपने विकास के चरमोत्कर्ष बिंदु तक पहुंची थी। जैसा कि आप जानते हो, पूर्व कक्षाओं में बीए कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि छायावाद में हिंदी में 4 कवि सम्मिलित हैं: सर्वश्री जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों में जयशंकर प्रसाद को छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ही वो कवि थे जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त के बाद हिंदी को एक साहित्यिक भाषा की तरफ अग्रसर किया अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपनी लेखनी के माध्यम से उत्कृष्ट कृतियां हिंदी साहित्य को दी। यद्यपि जयशंकर प्रसाद शुरू में बचपन में कलाधर नाम से ब्रज में कविताएं किया करते थे, लेकिन शीघ्र उन्होंने खड़ी बोली में अपनी लेखनी चलानी शुरू की। जैसा कि आप सब जानते हो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में एक प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था और शुरू से ही एक चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक काव्य कृतियों की हिंदी में रचना की। 3 उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती भी लिखे। 6-7 उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नाटक हिंदी साहित्य को दिए, लेकिन उनकी कीर्ति का आधार जो कृति है वो कामायनी है और ये कामायनी ही आपके इस चतुर्थ पेपर में कोर्स में सम्मिलित है। अब हम कामायनी पर विचार करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कामायनी जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, वेदों से लिया है। इसकी संक्षिप्त जो कथा है उसको मैं बहुत शीघ्रता से आपको बताना चाहूंगा कि एक बार खंड प्रलय होती है। खंड प्रलय में सब कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ लोग बच जाते हैं। तो उस खंड प्रलय में कामायनी के नायक मनु बच जाते हैं। वो एक नौका में बैठ करके हिमालय से टकराते हैं और हिमालय पर जाकर के वो अकेले विचरण करते हैं। कवि ने ये बताया कि वो देव जाति के थे। कोई उल्लेख नहीं मिलता कि मनुष्य पूर्व जो जाति थी वो देव जाति थी। ये प्रसाद जी की कल्पना है कि उन्होंने देव जाति के वो अंतिम पुरुष को इस मानव जाति के प्रथम पुरुष के रूप में वर्णित किया है। मनु वहां हिमालय पर अकेला विचरण करते हैं। वो अपनी देव जाति के विनाश पर शोक प्रकट करते हैं, देव जाति की गलतियों को स्वीकार करते हैं। इतने में उसको श्रद्धा नामक एक युवती जो उस हिमालय प्रदेश को देखने आई थी
और पीछे से प्रलय की घटना घटित हो गई, उससे उसकी प्रलय की घटना घटित हो गई, उससे उसकी मुलाकात होती है, उससे उसका मिलन होता है, उन दोनों का आकर्षण होता है और दोनों ग्रस्त के रूप में रहने लगते हैं। बाद में मनु से छोड़ करके सारस्वत प्रदेश चले जाते हैं, जहाँ ईड़ा नामक एक स्त्री से उसका परिचय होता है, श्रद्धा के पास लौट आते हैं और फिर वो तब तक श्रद्धा के पुत्र हो चुका था, जो मानव जिसका नाम है, और फिर वो हिमालय की तरफ यात्रा करते हैं। ये बहुत सार संक्षेप में इस कथा के आधार को लेकर के प्रसाद जी ने 15 सर्गों में इस कामायनी महाकाव्य की रचना की। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में कामायनी जो है वो एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ये पूरी घटना जो है एक रूपक लिए हुए है। मनु जो है वो मन के प्रतीक है, श्रद्धा जो है उनकी पहली पत्नी वो हृदय पक्ष का प्रतीक है, ईड़ा उनकी जो दूसरी पत्नी है वो बुद्धि तत्व का प्रतीक है। और संभवतः प्रसाद जी इन त्रिकोण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आदमी के जीवन को संतुलित तरीके से जीने के लिए आदमी को हृदय और बुद्धि पक्ष में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। जब मनु हृदय पक्ष रूपी श्रद्धा को त्याग करके बुद्धि रूपी ईड़ा के पास चले जाते हैं तो अंततः वो दुखी होते हैं और वापस उनको श्रद्धा के पास आना पड़ता है। इससे कवि ये व्यंजित करते हैं कि बुद्धि जो है अंततः आदमी को स्वार्थ के मार्ग पर ले जाती है और स्वार्थ के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति जो है वो उस जाता है और वापस उस रास्ते से लौट करके भाव पक्ष की तरफ, हृदय पक्ष की तरफ, श्रद्धा पक्ष की तरफ लौट करके आता है। तब उसके जीवन में आनंद की बरसात होती है, ऐसा कवि इसमें कहना चाहते हैं। इस कामायनी नामक महाकाव्य में प्रसाद जी का कवि के साथ उसका चिंतक स्वरूप भी सामने आता है। चूंकि हम सब जानते हैं प्रसाद जी काशी के वासी थे और शैव दर्शन की उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव था। इस कामायनी में वो शैव दर्शन की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और वो भी तर्क पर आधारित। अब हम इसके जो सर्ग जो तुम्हारे कोर्स में निर्धारित हैं उसके अनुसार का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कामायनी का विकृति का जो पहला सर्ग है उसका नाम उस महान कवि ने चिंता सर्ग दिया है और कथा की शुरुआत वहां से की है कि मनु संसार में खंड प्रलय हो चुका है। मनु नौका लेकर के हिमालय पर अकेले बैठे हुए हैं, वो चिंता मग्न है और अपनी देव जाति के विनाश के बारे में वो लगातार सोच रहे हैं। प्रथम छंद जो इस काव्य कृति का वो इसकी सूचना देता है कि हिमगिरी के उत शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। कवि इस प्रथम दो छंदों के माध्यम से सूचना देते हैं कि वो एक पुरुष अर्थात वो मनु बैठा हुआ विचार कर रहा था अपनी देव जाति के विनाश पर। वो चिंतनशील प्रवृत्ति में होकर के सोच रहा है कि आखिर में मेरी देव जाति का विनाश क्यों हुआ। वो लगातार विचार विमर्श करता जा रहा है और फिर कवि जो है सबसे पहले चिंता का मानवीकरण प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जो है चिंता का मानवीकरण इतनी बारीकी से करते हैं। मनु कहते हैं उस काव्य की कामायनी की कुछ पंक्तियां हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्वबन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपशी मत वाली। हे अभाव की चपल बाल के, री ललाट की खल्ले का, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओ जल माया की चल रेखा। इन पंक्तियों के माध्यम से
मनु बार बार सोचते हैं कि चिंता होती क्या है और मुझे क्यों हो रही है, तो उसे अभाव की बालिका बताते हैं। तत्पश्चात मनु आगे बढ़ते हैं, उनका चिंतन आगे बढ़ता है और वो सोचते हैं कि हमारा जो विनाश हुआ, देव जाति का जो विनाश हुआ, उसके निश्चित रूप से निम्नलिखित कारण थे कि देवताओं का विलासपूर्ण जीवन, दूसरा था देव जाति का अहंकार, और तीसरा था कि देव जाति द्वारा किए जाने वाले पशु यज्ञ, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी। इन तीनों पर इस महाकाव्य के नायक मनु जो है वो चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इन्हीं घटनाओं के कारण जो है वो हमारी देव जाति का विनाश हुआ। वो कहते हैं, वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। इसके बाद कवि जो है आगे जो करेंगे और उस प्रलय में किस तरह से प्रकृति ने उग्र रूप धारण करके उस देव जाति का विध्वंस कर दिया, जिसकी वजह से आज मनु उसके बारे में सोचने को विवश हो रहे हैं, इसका और किस वजह से फिर उस प्रलय को देख करके मनु के जीवन में किस तरह से नश्वरता प्रवेश कर रही है, उसे पता लग रहा है कि संसार के सारे सुख जो हैं वो क्षणभंगुर होते हैं। इन चीजों का हम अगले व्याख्यान में जो हैं वो इस पर चर्चा करेंगे।